फोटोसिंथेसिस जो है ना वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट शाखा। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ पर होता है, कौन कौन से उसके अंदर प्रोसेसेस चलते हैं, और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई फोटोसिंथेसिस हमें चाहिए क्यों, क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो आइए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द वर्ड photosynthesis is derived from the Greek word phos, which means light, and synthesis, which means combining together. Means we are combining together. What we are combining? We are combining the light. So this means combining together with the help of light. लाइट का यूज़ करके हम कुछ चीज़ों को कंबाइन करा रहे हैं और उनसे हमारे काम की चीज़ यानी कि हमारा फूड, सपोज आई एम अ प्लांट, सो मैं अपना फूड बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इसके अंदर फिजिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व हैं और केमिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व हैं। दोनों तरह के इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, इसीलिए इसे हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। सो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच फोटोट्रॉफ्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोट्रॉफ्स पता है ना, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो दे कन्वर्ट, वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है हमें लाइट एनर्जी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सन से लाइट एनर्जी को लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये केमिकल एनर्जी फिर स्टोर्ड रहती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी सीधा सी बात है भैया, प्लांट्स क्या करते हैं कि वाटर और CO2 का यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स की फॉर्म में। साथ में क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। यही वाली रिएक्शन जो नीचे लिखी हुई है ना, किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये हो गई लाइट एनर्जी। प्लांट्स ने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को यूज़ किया और इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया इनटू शुगर, और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? ऑक्सीजन, जो कि फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया। वो ऑक्सीजन हमें भी तो चाहिए ना सांस लेने के लिए, वो ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेंगे हमारी ब्रीदिंग के लिए। सो दिस इज़ फोटोसिंथेसिस। The byproducts of the photosynthesis process is oxygen. The glucose produced during photosynthesis is then used to fuel various cellular activities. अब जो प्लांट ने अपना ग्लूकोज बनाया ना, वो उसको अपने यूज़ करेगा एक्टिविटीज़ के लिए। प्लांट ने जो खाना खाया है, अपने लिए जो खाना बनाया है, उसका यूज़ करेगा, अपने लिए ताकत लेगा, और अपने जो उसके मूवमेंट वगैरह है, फ्लावरिंग है, जर्मिनेशन, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं प्लांट के अंदर, उस चीज़ों के लिए वो अब इस ग्लूकोज को यूज़ करेगा। So this is photosynthesis. Photosynthesis is a physiochemical process by which phototrophs convert light energy into chemical energy. The chemical energy is stored in the form of sugars which are created from water and carbon dioxide. This was photosynthesis. Next comes is where does this process occurs? Photosynthesis पढ़ लिया हमने क्या होता है। अब ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है? सो लीव्स में हो रहा है, ये तो सबको पता ही होगा। अब तक थोड़ा मैं डिटेल में बता देती हूँ। इतना तो सबको पता ही होता है कि लीव्स में होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीव्स के अंदर हो रहा है। लीव्स में कहाँ हो रहा है? लीव्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर ऑर्गेनलीज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के पास जो है क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। लीव्स के पास जो पेड़ के पत्ते होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, और वही जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वही मेन रीजन होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा और ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि इस डायग्राम में भी देख लो। ये वाला डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। ये जो डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं ना, ये ग्रेना है, और साइड का जो भी स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है जी। सो ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल। हर एक क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, और जो क्लोरोफिल होता है ना, इसका मेन काम होता है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। ये जो है क्लोरोफिल जो है ना, ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो अब हमने रिएक्शन में मेन बात करी थी कि वाटर और CO2 का यूज़ करते हैं। तो भाई अब ये आ कहाँ से रहे हैं? तो पहली बात तो है CO2 की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से कहाँ से आ रही है? जो लीफ होता है, लीफ के कोनों कोनों पे आपको छोटे छोटे से पोर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। और उन स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। CO2 यहीं से आएगी और ऑक्सीजन यहीं से जाएगी। तो CO2 तो चलो स्टोमेटा के थ्रू आ गई। वाटर कहाँ से आ रहा है? प्लांट के पास अपनी रूट्स भी तो प्रेजेंट होती है ना,
तो रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है जी, तो वाटर यहाँ से आ गया। तो अब प्लांट क्या कर रहा है, द plant is using this carbon dioxide and water to form glucose. The pigments are other fundamental cellular components of photosynthesis. इसका मतलब है कि जो पिगमेंट्स होते हैं ना, जो हम कह रहे हैं क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको हम पिगमेंट बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ए बी सी डी, ये जो है ये सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, मतलब बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इनका काम क्या होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्लांट को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो लाइट इसको चाहिए ना, ये उसी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी और कोई वेवलेंथ की लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। उसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे जो अनएब्जॉर्ब होगी। जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब वो एब्जॉर्ब करके ही ये जो है लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं ये ग्रीन कलर। कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट इम्पार्ट कलर एंड दे एब्जॉर्ब लाइट एट सम स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट बैक द अनएब्जॉर्ब्ड लाइट. All the green plants mainly contain chlorophyll A, B and carotenoids which are present in the thylakoids of chloroplast. It is primarily used to capture light energy. तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। सबसे मेन जो क्लोरोफिल होता है ना, वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है ना, सबसे मेजर पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल बी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट है। ठीक है जी, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब उसे मिलते हैं, फिर 6 वाटर उसे चाहिए होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो उससे वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। सो दिस वॉज कि भाई कहाँ रहा है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसके बाद देख लेते हैं कि अब फोटोसिंथेसिस में हमने बोला कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, तो क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है? ऐसा नहीं है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। इसको नाम से समझने की कोशिश करो, ये सारा घूमी ऑक्सीजन के इधर उधर आया ना। तो ऑक्सीजनिक मतलब जो ऑक्सीजन कर रहा है, और एनऑक्सीजनिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो रही होगी, यही बात हुई ना। सो अनलाइक प्लांट, सर्टेन बैक्टीरिया दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जैसे कि प्लांट्स करते हैं ना, प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा कि CO2 और वाटर का यूज़ करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो ऐसा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते लेकिन फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करते, उन्हें हम एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे। और वही उल्टा हो जाएगा ऑक्सीजनिक के केस में। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उन्हें हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है जी, अब देख लेते हैं भैया मेन बात, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द प्रोसेस? हो कैसे रहा है फोटोसिंथेसिस? So during the process of photosynthesis, carbon dioxide enters through the stomata, water is absorbed by the root hairs from the soil and is carried to the leaves. ये बात हमने अभी भी पढ़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है स्टोमेटा से और रूट्स के थ्रू वाटर जा रहा है, सॉइल से रूट्स वाटर ले रही हैं और प्लांट को दे रहे हैं, लीव्स तक जा रहा है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सन से, और क्या कर रहा है वो इस लाइट एनर्जी का? द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये क्या कर रहे हैं? ये लाइट एनर्जी को ले रहे हैं सन से और वो उस एनर्जी की हेल्प से वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं, पानी को तोड़ रहे हैं इनटू इट्स एटम्स। मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं एटम में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स and carbon dioxide absorbed from the air are used in the production of glucose. Oxygen is liberated out into the atmosphere through the leaves as a waste product. Glucose is a source of food for plants that provide energy for growth and development, while rest is stored in the roots, leaves, fruits for their later use. तो ग्लूकोज जो है ना, वो उसको प्लांट जो है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बाकी का जो ग्लूकोज बनता है उसको वो अपने रूट, लीव्स और फ्रूट्स में सेव कर लेता है ताकि वो बाद में उसे यूज़ कर सके। तो समझ आ गया ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे? इसके अंदर भी फेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोसेस भी 2 फेजेस में होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन।
यानी कि एक जो पहला फ़ेज़ है वो लाइट डिपेंडेंट है, लाइट पर डिपेंड कर रहा है, और जो दूसरा फ़ेज़ है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। लाइट का मतलब समझ रहे हो ना कि सन, लाइट का मतलब क्या है, सन। तो पहला फ़ेज़ है उसको सन की रिक्वायरमेंट है, लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो दूसरा फ़ेज़ है वो लाइट की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। ठीक है जी। एक बार मोटा मोटा डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है, फिर जैसे मैं रीड करूँगी ना तो आपको बहुत क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है जी। हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था, यहाँ पर भी दिया हुआ ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, डब्बे डब्बे से, दिज़ार वही जो मैंने बताया था, ग्रेना थाइलेकोइड्स। ठीक है। और ये साइड वाला स्पेस क्या है, ये क्या है, स्ट्रोमा का पार्ट है ये। तो जो मेन पार्ट होता है ना फोटोसिंथेसिस का, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रही होती है वो कहाँ होती है, वो इन ग्रेना वाले पार्ट के अंदर होती है। जो ग्रेना थाइलेकोइड्स होते हैं ना, इनके अंदर होता है लाइट फेज़ ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या करता है, ये ग्रेना वाला पार्ट उस लाइट फेज से जो बनेगा उसको बनाएगा और फिर बाहर फेंक देगा इनटू द स्ट्रोमा। तो जो दूसरा पार्ट होता है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पे होता है, बाहर वाले रीजन में होता है, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आगे समझ में, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट फेज हो रहा है, और लाइट फेज अपने सामान बना के कहाँ दे रहा है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में दे रहा है। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा थोड़ा जूम इन करते हैं। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ग्रेना थाइलेकोइड्स, और बाकी का सारा पार्ट क्या है, ये है स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। ठीक है। तो ग्रेनम वाले के अंदर क्या हो रहा है, ग्रेनम वाले के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि सनलाइट से लाइट एनर्जी को लेंगे, वाटर इनको मिल ही रहा है। कहाँ से मिल रहा है वाटर इनको, रूट हेयर्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करें, वहाँ से इनको वाटर मिल रहा है। तो वाटर्स को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये क्या है, ये है लाइट फेज ऑफ द रिएक्शन। लाइट फेज में क्या करता है, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट फेज में क्या करते हैं, ये ATP और NADPH की फॉर्मेशन करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में, NADPH और ATP की फॉर्म में। ATP तो आपने पढ़ा ही होगा ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे करके कि एनर्जी ऑफ द सेल, सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो ATP से मिलती है, ये तो पढ़ा ही होगा। तो ATP के साथ साथ NADPH भी होता है। ATP और NADPH की फॉर्मेशन होती है इन द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ लाइट फेज। लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो मैंने बोला था ना, ये अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा और बाहर फेंक देगा, वही काम ये करता है। अपने जो प्रोडक्ट्स बनाए जो कि है NADPH और ATP, उनको बाहर फेंक देगा इनटू द स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगी उन प्रोडक्ट्स से। वो क्या करेगा, जो CO2 है वो एंटर करेगी स्टोमेटा से। CO2 जो है वो इस NADPH और ATP का यूज़ करेगी, CO2, और इस NADPH और ATP को यूज़ करके ये CO2 किसका फॉर्मेशन करेगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी। और ये कौन सा फेज़ होगा, ये होगा डार्क स्टेज, डार्क फेज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सो फर्स्ट फेज इज़ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस बिगिंस विद द लाइट रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट ओनली ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट रिएक्शन है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगी ना। सो इन प्लांट्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द ग्रेना मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द थाइलेकोइड फंक्शन बाय गैदरिंग लाइट एंड आर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। जो ग्रेना होते हैं ना, जो मैंने अभी बताया था, ये ग्रेना वाला पार्ट, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और कैसे करते हैं, उन्हें हम फोटो सिस्टम्स बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है। फोटो सिस्टम्स जो हैं वो इस लाइट एनर्जी को गैदर करते हैं। ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ना, दे हैव लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन फोटो सिस्टम्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट्स जो मैंने अभी बताए थे ना, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये सब चीज़ें विद इन द प्लांट सेल विच प्ले द प्राइमरी रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटो सिस्टम जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटो सिस्टम्स भी दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बट फिलहाल फोटोसिंथेसिस जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमारे लिए इतना जाना काफ़ी होता है कि क्लोरोफिल के अंदर कुछ फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेना वाले रीजन में, और उन फोटो सिस्टम्स के पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। अंडर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू ATP एंड NADPH विच आर यूज्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यही बात मैंने बताई थी ना कि ग्रेना वाला जो रीजन है वो NADPH और ATP बना देता है और बाहर फेंक देता है स्ट्रोमा वाले रीजन में। स्ट्रोमा वाले रीजन में फिर सेकेंड फेज होता है। वो जो लाइट NADPH और ATP पहले वाले फेज ने बनाए ना, अब उनको यूज़ कर रहा है सेकेंड वाला फेज कर रहा है, डार्क फेज जो है वो उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा है।
और इसीलिए इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ बोलते हैं सेकंड फेज़ को, क्योंकि उसके अंदर लाइट से वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो रहा, बल्कि लाइट की मदद से जो फर्स्ट फेज़ में प्रोडक्ट्स बने हैं ना NADPH और ATP, उन पर डिपेंड करता है। वो चाहिए उसको प्रोडक्ट, उसको लाइट से मतलब नहीं है, उसको लाइट से बने प्रोडक्ट से मतलब है। तो सेकेंड फेज़ में वो प्रोडक्ट्स जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है, CO2 से ग्लूकोज बनता है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ATP and NADPH are generated by two electron transport chains. Water is used and oxygen is produced. तो ATP और NADPH जो है वो बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें इन्वॉल्व होती हैं और वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, वाटर की मदद से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। लाइट रिएक्शन की जो केमिकल रिएक्शन इसमें हो रही होती है वो देखो क्या हो रहा है, वाटर का यूज़ हो रहा है, NADP और ADP का यूज़ हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ हो रहा है, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है इनटू ऑक्सीजन। वाटर किस में स्प्लिट हो रहा है, ऑक्सीजन में। वाटर से ऑक्सीजन बन रही है, NADP से क्या बना है, NADPH बन रहा है, और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कम्बिनेशन से ATP बन रहा है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। अब एक बार इस प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये बन कैसे रहा है। ये वाला जो है ये लाइट रिएक्शन है कंप्लीट, ठीक है जी। अब इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है ना, ADP से ATP बन रहा है, तो एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है, लाइट एनर्जी की हेल्प से ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लेकिन फिलहाल वो हमारे एक बार लेवल की बात नहीं है, तो अभी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे लाइट रिएक्शन के ऊपर। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेन इन्वॉल्व है। ये पहला फोटो सिस्टम है, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को यूज़, इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B ये सब। तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की हेल्प से दूसरे फोटो सिस्टम को वो दे देता है। अब दूसरा फोटो सिस्टम भी जिसके पास भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर से एक चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से NADP से NADPH की फॉर्मेशन करता है। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो इसके बीच में प्रेजेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वहीं पर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो ATP की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से ATP की भी फॉर्मेशन होती है और NADPH की भी फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से लाइट की हेल्प से ये फोटो सिस्टम्स जो हैं ये ATP और NADH की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई होप अब तक समझ आ गया होगा। ये क्या होता है, ये होता है लाइट फेज़ ऑफ द रिएक्शन। अब ये ATP और NADPH कहाँ जाएंगे, सेकंड फेज़ ऑफ द रिएक्शन में जाएंगे, जो कि है डार्क फेज़, ठीक है जी। अब डार्क फेज़ पढ़ लेते हैं क्या होता है। सो डार्क रिएक्शन जो है उसे हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है इसमें, अल्टीमेटली हो तो कार्बन ही फिक्स रहा है ना, CO2 फिक्स हो रहा है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। सो कार्बन फिक्स हो रहा है, इसीलिए हम इसे कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। It is a biochemical process by which organic substances are obtained from inorganic substances. Organic substances हमें obtain होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वो हमें obtain होते हैं किससे, CO2 से। और CO2 क्या है, वो एक inorganic substance है। तो इस फेज़ में हमें inorganic substance से organic substances produce होते हैं। It is a light independent process, लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। In which sugar molecules are formed from water and CO2 molecules. शुगर molecules बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, वाटर और CO2 से बन रहे हैं। The dark reaction occurs in the stroma of chloroplast, where they utilize the NADPH and ATP products of the light reaction. Plants capture the carbon dioxide from the atmosphere through stomata and proceed to the Calvin photosynthesis cycle. बता दिया ये चीज़ मैंने अभी समझाई आपको। So कैल्विन साइकिल नया नाम आया। कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि जो CO2 एंटर कर रहा है ना स्टोमेटा से, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उससे ग्लूकोज बनता है ना, तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस जो है ना वो कैल्विन साइकिल है, ठीक है। जो बीच में प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, जिससे CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, वही वाला जो प्रोसेस है ना उसे हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। सो कैल्विन साइकिल में क्या होता है, इन द कैल्विन साइकिल ATP और NADPH फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ड्राइव द रिएक्शन एंड कन्वर्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है इनटू 1 शुगर मॉलिक्यूल और ग्लूकोज। 6 CO2 से वो एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है इन द कैल्विन साइकिल, ठीक है जी। इसके लिए भी इक्वेशन दी हुई है कैसे हो रहा है। तो क्या होता है इसमें 3 CO2, इस पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो 6 CO2 जो है, 12 NADPH की उनको रिक्वायरमेंट होती है, 10 मॉलिक्यूल्स उनको वाटर के चाहिए, 18 मॉलिक्यूल्स उनको ATP के चाहिए, और फिर वो बना देते हैं ग्लूकोज। G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है, NADP पॉजिटिव रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो है ना, इनमें से प्रोटॉन्स ये ले लेगा, फॉस्फेट ये ले लेगा, और बचा हुआ जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये किस में होता है, डार्क फेज में। सिंपली आप समझो कि CO2 की हेल्प से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन।
हमें जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि CO2 जो है उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है इन द डार्क फेज ऑफ रिएक्शन। कौन सी साइकिल की हेल्प से हो रहा है ये, केल्विन साइकिल। इस ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए इसका नाम ही काफ़ी है, केल्विन साइकिल, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल की हेल्प से CO2 कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। इसका भी रिएक्शन देख लो भैया। सो इसमें देखो ये वाला क्या है, ये लाइट फेज़ है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जिनकी अभी हमने बात करी थी। ये क्या करते हैं, लाइट को लेंगे, वाटर की है, वाटर को स्प्लिट कर देंगे और क्या रिलीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। साथ में ये फोटो सिस्टम्स क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे, लाइट एनर्जी की हेल्प से ATP और NADPH बनाएंगे। अब ये ATP और NADPH जो है ये केल्विन साइकिल वाला भाई साहब CO2 जो है वो उठा लेगा। किस फेज़ में, डार्क फेज ऑफ द रिएक्शन के अंदर, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर ये चले जाएंगे और CO2 से क्या बन जाएगा, CO2 से बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन हो रही है, इसके साथ एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है केल्विन साइकिल में जिसे हम RUBP बोलते हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसकी हेल्प से, इस प्रोटीन की हेल्प से ये प्रोटीन क्या करता है, CO2 से बाइंड करता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। ये हो जाता है आपका डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। इसके बाद आता है भाई लास्ट स्टेप। ये पूरा हमने प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का, कैसे हो रहा है लाइट फेज़, डार्क फेज़ में। फिर अब हमें क्या मिल चुका है, अब हमें मिल चुके हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, है ना, CO2 से। तो अब हमें वही चाहिए थे फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके बाद आती है इसकी इंपॉर्टेंस की, फोटोसिंथेसिस ज़रूरी क्यों है। सो फोटोसिंथेसिस इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सभी जितनी भी अर्थ के ऊपर लाइफ होती है, अगर ज़िंदगी चल रही है ना, तो वो किस वजह से चल रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इट सर्व्स a crucial role in the food chain. The plants create their food using this process, thereby forming the primary producers. अब जो प्लांट्स हैं वो अपना मेन खाना कैसे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही बना रहे हैं ना। तो अगर प्लांट्स अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, इंसानों को नहीं मिलेगा, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस चाहिए। जैसे हमें प्लांट्स चाहिए वैसे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस चाहिए, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। Photosynthesis is also responsible for the production of oxygen which is needed by most organisms for their survival. Photosynthesis जो है वो उसमें हमने देखा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, अब वो ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए, है ना। तो इसलिए भी फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। आप आज मैंने आपको पूरा समझा दिया है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा आपको, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel.